कैसे हो भाई आप लोग? आई होप अच्छे हो गए। और आज है 11 तारीख, यानी कि आज है छोटी दीपावली। और आज और अभी तक मैंने कुछ नहीं खरीदा है। कुछ नहीं खरीदने से क्या मतलब है, मतलब मिठाई पटाखे ये सब कुछ नहीं लिया है। वैसे तो पैसा मिल चुका है लेने के लिए, बट कुछ नहीं लिया मैंने। लेकिन आज सोच रहे कि वो 11 तारीख हो ही गए है, आज छोटी दीपावली है, कल दीपावली है। कुछ तो चाहिए भाई, पटाखा चाहिए, मिठाई चाहिए, दिए चाहिए। तो इसी के लिए पैसा तो मिल चुका है। तो आज हम जा रहे हैं थोड़े, मतलब मिठाई लेना है, पटाखा लेना है और दिया भी लेना है, फूल लेना है, बहुत बहुत सारी चीज़ें लेनी है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव फॉर द। तो अब हम झोला ले लिए और झोला लेके अपने धन्नों पे छोटे भाई के साथ बाज़ार में निकल चले, क्योंकि हमको आज बहुत सारा सामान लेना है, मिठाई लेने हैं, दिए लेने हैं और भी बहुत कुछ लेना है। भाई साहब देख रहे हो भीड़, देख रहे हो आज दिवाली का मतलब आज छोटी दिवाली है लेकिन फिर भी देखो भीड़ कितना है। और अभी आपने देखा ये ढाका वगैरह भी रखा हुआ था, यानी छठ पूजा का भी सामान आ चुका है बाज़ार में। और ये देखो ये है लक्ष्मी माँ का पंडाल, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। हमारे एरिया का लक्ष्मी माँ का पंडाल है ये। अब हम गाड़ी को धीरे बढ़ाते हुए, ज़्यादा स्पीड मैंने बोला मत चलाओ यार, क्योंकि भीड़ बहुत है, बहुत दिक्कत। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं मिठाई के दुकान में। भाई देखो मिठाई का दुकान कितने अच्छे से सजाया है यार। हर दिन ऐसा नहीं होता, लेकिन आज देखो कितने अच्छे से फूल वगैरह से सजाया है। ये हमारे एरिया का शाहपुर का नंबर 1 मिठाई दुकान है, जिसका नाम न्यू महावीर स्वीट्स। और अभी अभी तो इन्होंने केक बेचना भी स्टार्ट कर दिया, केक के साथ पेस्ट्री वगैरह भी मिलता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बहुत सारा मिठाई देख के तो लग रहा था कि सब में से ले लो, लेकिन घर से ऑर्डर मिला था ज़्यादा मिठाई नहीं लेना है, सब में से थोड़ा थोड़ा, मतलब हाफ केजी लेना है सब में से। तो देखो भैया मिठाई क्या क्या कह रहे हैं, लड्डू लड्डू निकाल रहे हैं, शायद बेसन का लड्डू है। तो सबसे पहले मैं बेसन का ही लड्डू बोला था, हाफ के जी बेसन का लड्डू लिया। फिर उसके बाद नारियल वाला लिया था। नारियल का है कि मतलब अच्छा तो लगता है लेकिन उतना भी सही नहीं लगता जितना बेसन का लगता है, लेकिन फिर भी घर से ऑर्डर मिला था कि नारियल का भी लेना है, तो मैंने इसका भी हाफ के जी कर लिया। और ये क्या कहते हैं, देखो भैया पैक कर रहे हैं हाफ के जी। 5 मिठाई मैंने लिया, बेसन का लड्डू हो गया, फिर और नारियल वाला हो गया, और मेरा ऑल टाइम फेवरेट था एक बर्फ़ी का। बर्फ़ी मतलब बेसन का बर्फ़ी ही होता है, शायद आप लोगों ने भी खाया होगा, वो मैंने हाफ के जी लिया और सभी को पैक करा कर। और एक और लड्डू था वो जो पीछे देख रहे हो आप, जिसको गांजा बोलते। तो अब हम आ चुके हैं पटाखा की दुकान में, शाहपुर का नंबर 1 पटाखा दुकान। ये भी मेरे फ्रेंड का ही, वो दिख रहा है आपको ग्रीन टी शर्ट में, आकाश नाम है। तो यहाँ से हमने कुछ पटाखा लिया और यहाँ से निकल चले। पटाखा लेने के बाद हमें लेना था, ये क्या बोलते हैं उसको, खोज भरने के लिए कुछ सामान होता है, मम्मी ने बोला था वो लेना है, लक्ष्मी माता का खोज भरना है, उसका सामान लेना है। तो हम ये अंकल जी के पास आ गए, मूर्तियों का दुकान है यहाँ पे। बोला था कि यहाँ पे खोज भरने वाला सामान मिलेगा, लेकिन जाने के बाद पता चला कि सब सॉर्ट आउट हो चुका है। हम थोड़े लेट है क्योंकि सभी ने वो ख़रीद चुके हैं, तो हमको शायद ही मिल सकता है वो। ये सब चुनरी कितना अच्छा लग रहा है ना, छोटे छोटे येलो रेड ग्रीन, ये सब लक्ष्मी माता के लिए है, कितना सुंदर लग रहा है ना। और इधर देखो ये लकड़ी से बना हुआ लक्ष्मी माँ का घर। घर मतलब बोले तो इसी में लक्ष्मी माँ और क्या कहते हैं गणेश जी की आज पूजा होती है। कितना मतलब कितना अच्छे से बनाया है यार लकड़ी का। सभी घर में ऐसे ही होता है। आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो महंगे महंगे लेते हैं, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो तो यही लेते हैं। हम भी यही ले गए थे। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, येलो ग्रीन पिंक सारे कलर भी किया हुआ है लकड़ी को। हम लग ही नहीं रहा कि लकड़ी से बना हुआ है, बट ये लकड़ी का ही बना हुआ है। तो हमने भी एक लिया ये। और ये देखो ये जो आप देख रहे हो रेड कलर का, इस पे लिखा हुआ है जय माता दी। ये इसी में खोज भराता है, और ये खोज भरने के लिए इसी को मम्मी बोल रही थी कि इसी को लेके आना है। लेकिन ये तो हमें मिल गया, लेकिन इसके अंदर का जो सामान होता है वो नहीं मिला हमें, तो वो अलग से लेना था हमको। तो अलग से वो सामान लेने के हम दूसरे दुकान पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमने सब चीज़ थोड़ा अलग अलग लिया, क्योंकि उसका पैकेट ख़त्म हो चुका था, तो सब अलग अलग लेना था तो ले लिया। उसके बाद हम वो लेने के बाद दिए की दुकान पे पहुंच गए, क्योंकि हमको यहाँ पे थोड़ा दिया लेना था। और
एक हवन करने के लिए छोटा सा हवन कुंड आता है, वो भी लेना था हमको। वो जो आप दिख रहे हैं ग्रीन ग्रीन डब्बे में जो दिख रहा है वो हवन कुंड है, वो वही हमें चाहिए था। तो इसमें भी 3 वैरायटी, एक 15, 20 और एक 30 का था। तो हमने सबसे बड़ा वाला हवन कुंड लिया जो कि 30 रुपए का था, और पैसा दिए और वहाँ से निकल चले, क्योंकि आगे हमें माला भी लेना था। तो हम यहाँ पे माला के दुकान पे आ चुके हैं। गेंदे का माला हमको लेना था कलश पे रखने के लिए। मम्मी ने पहले बोल रखा था भाई कुछ और लो या ना लो, माला ज़रूर लेके आना। तो माला का रेट पूछने के बाद पता चला भाई साहब ये तो अनदीना से बहुत ज़्यादा महंगा बोल रहा था। एक माले का दाम 35 रुपये, पर क्या करें, माला तो चढ़ाना था। तो हमने 2 माला लिया 35 रुपए का, मतलब 35 का 2 माला लिए, गेंदे के फूल का माला, और साथ में पान का पत्ता भी चाहिए था। तो 2 पान का पत्ता लिया हमने, और कसैली भी शायद होता है तो कसैली भी लिया। और ये सब पान का पत्ता भी आज बहुत महंगा दे रहा था, ऐसे तो 3 रुपए का होता है, लेकिन इन्होंने मुझे 5 रुपए का एक पान का पत्ता दिया। तो ये सब लेने के बाद हम निकल चले। केला लेना था हमें। केला मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है केला यार, क्योंकि मैं जिम जाता था तो मुझे पता है केला कितना अच्छा होता है जिम वाले के लिए। लेकिन यहाँ पे जिम के लिए केला नहीं लेना था, अपने लिए नहीं लेना था, भगवान जी के लिए लेना था। तो केले का दाम भी बहुत ज़्यादा आज बुरा बता रहे थे इन्होंने, 60 रुपये दर्जन था। लेकिन क्या करते, लेना तो था ही, पूजा करना था। तो केला लिए हम, 1 दर्जन केला लिए, और एक नारियल भी लेना था, क्योंकि कलश पे नारियल भी रखना है। आप जनरली देखे होंगे सब कलश पे नारियल ही होता है, तो यहाँ भी नारियल रखना था। तो एक नारियल लिया, और नारियल का कीमत भी वही है यार, 40 रुपये का एक नारियल। लेकिन वो भी हमें लेना ही था, अब लेट तो हो रहा था और जगह जा नहीं सकते थे। तो सोचा चलो कोई नहीं, लेना तो है। तो यहीं से 1 दर्जन केला लिया जो कि 60 रुपये का था, और 40 रुपये का एक नारियल। तो सोचो 2 चीज़ का 100 रुपये हो गया, लेकिन ले लिए हम, और ले के बस फिर पापा ने कॉल करके बोला सब्ज़ी भी लेना है। तो सब्ज़ी के लिए वापस गाड़ी घुमाए और सब्ज़ी के लिए निकल चले हम। सब्ज़ी कहीं बिक ही नहीं रहा था यार, और बिक ही रहा था तो क्या था, बस बैगन और गोभी, बस यही था। तो लेकिन एक दुकान पे हमें बहुत सारा सब्ज़ी दिखा। एक बूढ़ी आंटी नहीं, दादी बोलेंगे, दादी की उम्र की थी, वो सब्ज़ी बेच रही थी। यहाँ पे लगभग सब सब्जियों इन्होंने रखा है, लेकिन मुझे तो शिमला मिर्च पसंद आया। तो हाफ के जी, आधा के जी मैंने शिमला मिर्च लिया जो कि 30 रुपए का था। तो आधा के जी शिमला मिर्च लिया और पैसे कटवाए। तो आंटी का कहना था कुछ और ले लो बेटा, कुछ और चाहिए। तो क्या ही ले आंटी, बैगन और बस क्या कहते हैं गोभी रखा है, जो कि खा खा के मन भर गया है। फिर दूसरे दुकान पे आए, वहाँ पे गोभी थोड़ा सस्ता मिल रहा था, तो वहाँ से गोभी लिया हमने। तो फाइनली हम घर पे आ चुके हैं। मम्मी ने दिया को सेट कर लिया, क्योंकि सबसे पहले दिया कुलदेवी पे बढ़ता है, तो मम्मी वहाँ पे जाएगी। और मम्मी वहाँ गई और बोल के गई थी कि मैं जाऊँगी तो थोड़ा देर हो जाए, तो उसके बाद कैंडल, मोमबत्ती, दिए वगैरह छत पे लगा देना। तो बस मैं वो कैंडल लगाने लगा, शुरू हो गया। भाई देखो आज दिवाली का क्या धूम है, सब जगह बस मोमबत्ती, दिए और लाइट से दिख रहा है, एकदम रोशनी से जगमगा चुका है पूरा। ये देखो ये सारे कैंडल मैंने लगाए हैं। एक एक कैंडल ये घर का पीछे वाला हिस्सा है, एक एक कैंडल मैंने लगा दिया। आप धीरे से मैं अपने हॉल दिखाता हूँ आपको। ये देखो सारे गेट के बाहर एक एक दिया रख दिया, मम्मी ने बोला था। अब हम आपको अपने घर को बाहर से दिखाते हैं। ये देखो आगे से कुछ घर मेरा ऐसा दिखता है। मैंने पूरा ब्लू लाइट्स लगा रखे हैं, और अंदर जितने वाले सीलिंग लाइट्स वगैरह थे मैंने उन सबको जला दिया है। देखो क्या ही लग रहा है यार, रेड रेड मस्त लग रहा है। आप थोड़ा अंदर चलते घर के अंदर। ये देखो ये रंगोली मैंने सीढ़ी पे लगाई। मैंने पहले सोचा था रंगोली बना, लेकिन बहुत टाइम जाएगा उसमें, तो मैंने सोचा क्यों ना रेडीमेड रंगोली लगा दिया जाए, और सीढ़ी पे मैंने ये रंगोली लगा दिया। छोटे छोटे रंगोली भी लगाए मैंने, 2 यहाँ पे लगा दिए, 2 हॉल में लगाया था,
और देखो हॉल के अंदर का भी लाइट्स मैंने जला दिया जो कि रेड कलर का है, और जैसा मैंने बताया था सारे गेट्स पे मैंने दो दो दिए रख दिया है, मम्मी ने बोल रखा था इसलिए। अब हम आपको अपना पूजा घर दिखा रहे हैं। और देखो ये देखो स्वास्तिक भी मैंने यहाँ पर रंगोली का ही लगाया, लक्ष्मी माँ का पैर भी दिख रहा है आपको। और इन सबों में से मुझे सबसे खूबसूरत ये लटकन लगा जो कि 60 रुपये का एक दिया था। ये देखो यही यही मैं बोल रहा था, मम्मी इसी की बात बोल रही थी, ये लेके आना, ये खोज भरने का सामान है। गेंदे का फूल जो मैंने लिया था, केला भी है। अब ये मेरी मम्मी ये भगवान जी का आसन लगा रही है, लक्ष्मी माँ का आसन लगा रही है, क्योंकि पूजा करना है ना उनको। ऐसे भी बहुत लेट हो चुका है, सुबह से मम्मी भूखी है, अब नहीं करेगी तो कब करेंगी। ये देखो नारियल मैंने बोला था कलश पे रखा जाता है, तो कलश के लिए नारियल। आपको लग रहा होगा कि एक लक्ष्मी माँ एक्स्ट्रा क्यों है, तो एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि वो जो आपको पित्तल का लक्ष्मी माँ दिख रहे हो वो मेरी दादी का दिया हुआ है, और ये अभी हाल ही फ़िलहाल में मम्मी ने लिया जो कि एक तांबे का है। ये देखो मेरे पूजे घर का ये भगवान शंकर, और ये देखो दुर्गा माँ जिनकी पूजा हाल ही फ़िलहाल में पहले नवरात्रि में हुई थी। और नीचे देखो, नीचे ये कुल देवता इनको बोलते हैं ना, ये हमारे कुल देवता हैं। यहाँ पे सबसे पहले 5 दिए लगे थे, फिर मम्मी दिया जलाने गई थी वहाँ पे देवी स्थान, क्योंकि सबसे पहले घर में दिया जलता है फिर ही कहीं जलता है दिया। अब यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही है। ये पहले जो फूल लिया था मैंने गेंदे का फूल, उसका माला मम्मी ने भगवान जी को पहनाया। क्या ही सुंदर लग रहे हैं ना लक्ष्मी माँ और गणेश जी, पित्तल के एकदम लग रहा है कि सोने के ऐसे चमक रहा है। अब देखो ये मेरे पूजे घर में भी लक्ष्मी माँ और सरस्वती जी और गणेश जी का पहले से ही टाइल में फ़ोटो लगा हुआ है। ये देखो भाई लव बर्ड्स, कृष्णा जी और राधा जी। हाँ जनरली इनको इन्हीं नाम से जानते हैं, लव बर्ड्स। सिंदूर है, रोड़ी है, सब। और मिठाई भी था जो मैंने लिया था। ये देखो मैं ये बर्फ़ी की बात कर रहा था, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब बहुत टेस्टी लगता है। ये फरही लावा बुनिया है जो कि आज कॉमन है, सब घर में होता है और इसी से लगभग पूजा होता है और खाया जाता है दिवाली के दिन। मतलब मिठाई खाओ या ना खाओ लेकिन फरही लावा ज़रूर खाते हैं लोग, और साथ में बुनिया हो तो वो हो, उसकी बात ही कुछ और होती है। एक देखो मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही है। और देखो ये गोबर का गणेश जी भी बनाया मम्मी ने, क्योंकि गाय का गोबर हर पूजे में बहुत शुभ होता है, क्योंकि गाय के गोबर से ही गणेश जी और लक्ष्मी जी बनती है। अब पता नहीं क्या निकाल रही है ये। ओ दही और गुड़ है। हाँ दही बोला था मम्मी ने लेके आना, दही और गुड़ से पूजा होता है, तो दही और गुड़ रहा ये, उसी से पूजा हो रहा है। दही और गुड़ चढ़ा दिया, और ये एक कपड़ा, हाँ एक कपड़ा भी चढ़ाया जाता है, छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा कपड़ा चढ़ाया जाता है जो कि नया ही होता है। केला देख के तो लग रहा है खा ही जाओ भाई, क्योंकि मेरा भाई केला देख के पता नहीं क्या हो जाता है, मेरा केला इतना फेवरेट है बता नहीं सकता। तो मम्मी देखो यहाँ पे पूजा कर रही है, भगवान को तिलक लगाया। अब बारी है पटाखा जलाने की। ये देखो ये फुलझड़ी मैं कब से जला रहा था, पता नहीं ये कैसा फुलझड़ी है, जल ही नहीं रहता, जल ही नहीं रहता। बट एट द एंड आफ्टर 2 या 3 मिनट बाद जला। लेकिन ये देखो भाई साहब क्या ही नज़ारा है इसके जलने के बाद, कितना मज़ा आ रहा है ना देखने में। और मैंने छत पे जो सबसे ऊपर वाला है मतलब पिलर है उस पे रख के जलाया था, तो थोड़ा और अच्छा लग रहा था। ये देखो मेरे छत के ऊपर से सब दिख रहा है, सभी के घरों में। क्या यार क्या ही लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये देखो ये मेरे घर के आगे क्या है, मैंने ब्लू लाइट्स सब लगा रखे हैं। वैसे तो सबका अलग अलग पसंद होता है, जैसे देख रहे हो आप सब, किसी ने लाल लगाया, किसी ने ग्रीन लगाया, किसी ने येलो है, बट मैंने ब्लू लगाया था। ये देखो जिधर देखो आज बस लाइट से लाइट्स, लाइट से लाइट दिखेंगे आपको। वो पटाखा जल रहा है कहीं पे, मतलब मज़ा आ गया था उस दिन दिवाली के दिन यार। एकदम लग रहा था कि किसी की शादी है क्या, इतना मतलब सही में लग रहा था कि राम जी सही में आए थे तो इतना कुछ हुआ था।
इतना मस्त लग रहा था सब घरों में, मतलब लाइट्स वगैरह, क्या खूबसूरत लग रहा था। कितना खूबसूरत लग रहा है ना सब, क्या मस्त ही लग रहा है।